वो भाई जाहिर सी बात है कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जेशा के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जेशा आईसीसी नहीं है, जेशा बीसीसीआई है। शुरुआत जो है ना वो हम कर रहे हैं, आईसीसी का सालाना इजलास है, वो कल से सिंगापुर में शुरू हो रहा है और उसमें 2-3 बड़ी मजे की चीजें। एक तो जिसपे हमने पहले इत्तेफाक से हमने उसमें डिटेल में बात भी की है, वो है टेस्ट में 2 टियर बनाने का फैसला कर, उस पर बात होगी। सही है कि 2 टियर होने चाहिए। अब हम इस पे बात कर चुके हैं कि जो छोटी टीमें हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो अपनी रेड बॉल क्रिकेट पे ध्यान नहीं दे रहे। कई लोग इसलिए भी पाकिस्तान भारत ताल्लुकात को बेहतर नहीं होना देखना चाहते कि उनकी दुकान ही इस चीज की है, एंटी पाकिस्तान की। वहां सौदा सारा एंटी पाकिस्तान पड़ा हुआ है, कौन बेचेगा, कौन खरीदेगा अगर कोई मामला बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा ये हमेशा पाकिस्तान के अंदर से बात होती नहीं कि चीजें बेहतर होनी चाहिए। इनको लगता है हमारे अच्छे रवैये को, उनको लगता है कि पता नहीं हम लोग पता नहीं मर रहे हैं इनके साथ, बट हम इसलिए कि हम साया बदल नहीं सकते हैं। और आज नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल के बाद तो फिर आपको बेहतर होकर चलना है ना, आने वाली नस्ल को भी दुश्मनी देनी है आपने जहेज में। आईसीसी की एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है। जेशा जो आईसीसी के हेड हैं, करता धरता हैं, संजू गुप्ता जो उनके राइट हैंड हैं, इनके आने के बाद बहुत सारे लोग को शक व शुबहात थे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे सवाल आते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जो ग्रोइंग टेंशंस है बिटवीन द टू कंट्रीज, क्या उसका कोई इंपैक्ट होगा। तो बात यह है कि ये आके बैठ गया है, ये हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसमें इसका बीसीसीआई खुश होगा, जिसमें ये चाहता है इसका बीसीसीआई या इसकी इंडियन टीम को जो फायदा होगा, ये वो फायदा जो है वो करना चाहता है। और जो जिस तरह हम बात करते हैं कि हम सपोर्ट करते हैं श्रीलंका की क्रिकेट को, हमने हमेशा किया, उसके बाद बांग्लादेश की क्रिकेट को हम सपोर्ट करते हैं, उसके बाद हम अफगानिस्तान की क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। तो लेकिन जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा होता है तो मेक श्योर करें कि एक स्टेप अहेड जाएं। वहाँ से मुझे वो रमीज राजा की बात याद आती है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी जब वो पीसीबी चेयरमैन थे कि आप यानी कि पाकिस्तान टीम वाले अपने आप को इतने ऊंचे लेवल पे ले जाएं कि दुनिया मजबूर हो जाए आपको इज्जत देने के लिए। यानी आपकी टीम की परफॉर्मेंस जब A+ होगी तो सारे आपसे खेलने के लिए भी तरसेंगे, आपको अपने पास अपनी होम सीरीज में भी बुलाएंगे, आपको 4-4, 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज भी मिलेगी। और ये जुलाई में जो होने वाली 17 तारीख से 20 तारीख की एनुअल जनरल मीटिंग है, ये बेसिकली पहली मीटिंग है जो कि जेशा के हेड बनने के बाद हो रही है। तो यानी अब से जो डिसीजंस है और बहुत सारे बड़े बड़े डिसीजंस इसके साथ जुड़े हैं। ठीक है, मैंने तो एक जगह बोला भी है, अगर हो सकता है, देखिए जो आईसीसी का रूल है उसमें 75% अगेंस्ट इसके वोट हों, अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 वोट जो इसके खिलाफ चले जाए, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। हमें तो लगता है जैसे हमारी क्रिकेट अब रही सारी T20 गई है, सारी प्लानिंग उसके हिसाब से होती है, सारी प्लानिंग उसको लेके होती है। कोई नहीं सोच रहा, किसी के जहन में नहीं है कि हम अपनी रेड बॉल पे फोकस करें। मतलब हम पहली दूसरी सीरीज खेलते हैं और हम साइकिल से बाहर हो जाते हैं फाइनल की दौड़ से, और उसके बाद बस खेलते ही रहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। और उनको पाबंद करें ऐसे बोर्ड्स को कि जब हमें आपकी जरूरत हो आप भी हमारे साथ खड़े हो। यही बात हम बार बार कर रहे हैं यहाँ बैठ के कि अपनी कोई जो होता है ना, अपना कोई बॉन्ड बनाए, ग्रुप बनाए, लॉबिंग करें। ये इसके बगैर नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि अगर हम अपनी बोर्ड की बात करें, अपने मुल्क की बात, तो मसले मसाइल तो हैं, सबको नजर आ रहा है, लेकिन उसके लिए क्रिकेट बियॉन्ड है, इन सब इस सियासत से बियॉन्ड है। जो हम बात करते हैं ना कि बहुत ज्यादा है इस खिते में, इसकी बहुत शाम है। मेक श्योर करें कि बैठे और बात करें, और क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो हमेशा चलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आईसीसी प्रेसिडेंट जय शाह ने एनुअल आईसीसी मीटिंग बुलाया है, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा दोस्तों जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है, वो है टेस्ट क्रिकेट को लेकर। आईसीसी ने यह ऐलान किया है कि अब से टेस्ट क्रिकेट 2 टियर में बनाया जाएगा। पहले टियर में भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को रखा जाएगा, वही दूसरे टियर में बांग्लादेश, पाकिस्तान के साथ साथ बाकी के जितने भी टेस्ट प्लेइंग नेशंस है उनको रखा जाएगा। अब ऐसा भेदभाव क्यों है दोस्तों? इसका उत्तर सिंपल है दोस्तों। अगर आपने लास्ट मैच देखा होगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच, तो उसमें बहुत सारा हाइप बना था। आखिरी दिन के आखिरी सेशन तक किसी को नहीं पता था कि कौन सा टीम मैच जीतने वाला है, या फिर जब भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है तो कोई नहीं बता सकता कि वो टेस्ट सीरीज कौन जीतेगा, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन दोस्तों वही अगर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या फिर इंडिया बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसे टीम के साथ टेस्ट खेलने जाएगा, तो सबको पता है कि आसानी से ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड जैसे टीम ही जीतेगा। और ये मैच 5 दिन तो छोड़िए, 3 या फिर चौथे दिन तक खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, इससे आईसीसी को मुनाफा भी नहीं होता है। इसीलिए आईसीसी ने तय किया है कि बड़े टीमों को अलग टीयर में रखा जाएगा और छोटे टीमों को अलग टीयर में रखा जाएगा। और यह फैसला आने के बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान इसके विपक्ष में है, बल्कि पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के कुछ एक्स क्रिकेटर भी इसके पक्ष में ही बात कर रहा है, जो कि आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए इस वीडियो को। तो ये फॉर्मूला अच्छा है आपको लगता है कि बांग्लादेश इंप्रूव नहीं कर रही, वेस्ट इंडीज वहीं फंसा हुआ है, श्रीलंका वही मिडिल टियर की टीम ही बनती है, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल, मैंने अपने कल बड़ी डिटेल बात की है। जब आप इस टाइप की क्रिकेट खेलेंगे
आप 27 पे आउट होंगे, आपके मैचेस ड्रॉ होंगे, लोग जो आएंगे स्टेडियम में देखने के लिए, टीवी पे देखेंगे, वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे देखने के लिए, एंटरटेन नहीं होंगे, तो फिर डेफिनेटली फिर आपकी जो नई टीमें हैं जैसे लाइक आयरलैंड है, अफगानिस्तान है, जिम्बाब्वे खेल रही है, अगर ये अच्छा करेंगी तो ऑटोमेटिक ये ऊपर आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन जब तक रखेंगे नहीं उतनी देर कोई फायदा नहीं होगा। टेस्ट क्रिकेट अब हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि आईसीसी जो इजलास करने जा रहा है बड़े कठिन किस्म के डिसीजन वो लेने जा रहा है टेस्ट क्रिकेट को सामने रखते हुए, क्योंकि ये जो 3 टेस्ट मैच हुए ना अभी, इनकी वजह से कि लोग वहां पे 5 दिन तीनों टेस्ट मैच में कैसे आए हुए थे, लोग एंटरटेन हो रहे थे, बड़ी टीमें खेल रही थी, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नजर आ रही थी, इसको सामने रखते हुए इस टेस्ट क्रिकेट को बचाने के लिए मेरे ख्याल से आईसीसी को ये डिसीजन ले लेना चाहिए। 2 टीयर करना पड़ेगा। अगर आपने क्वालिटी लानी है टेस्ट क्रिकेट में, थोड़ा लोगों में पैशन लाना है टेस्ट क्रिकेट में, तो आपको 2 टीयर बनाने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली हम लोग भी सही होंगे, बांग्लादेश वाले भी सही होंगे, वेस्ट इंडीज वाले भी सही होंगे। तो मेरे ख्याल से इस चीज पे बड़ी जरूरत है काम करने की। लेकिन बात यह है कि जब ये आया तो उस टाइम किसी ने कुछ नहीं बोला, तो नहीं बोला, चले मैं मानता हूं किसी ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वही बात है, पैसा आ जाता है। लेकिन अगर ये इस किस्म की घटिया हरकतें किए जा रहा है तो उस टाइम तो क्रिकेट बोर्ड को बोलना चाहिए ना। इतना तो उसको पता है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फिर भी मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन दूसरे क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि जिस तरह मैंने बोला पैसा है, वो पैसे से मुंह बंद करवाई जा रहा है। हर जगह ये बीसीसीआई आईपीएल की वजह से पैसा दिया जा रहा है, इस वजह से कमंडू हुए हैं कि जी हमारे को पता नहीं कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई बात नहीं, ये कब तक चलेगी चीजें? ये कहीं ना कहीं ऐसे एक दिन चीज आएगी कि इसको मुंह की खुद खानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से नहीं चलती। और मुझे समझ नहीं आती कि मतलब स्टैंड लेना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड को। तो इससे अंदाजा लगाओ ना कि वो आईसीसी को भी किस तरफ लेके जा रहा है, क्योंकि शायद पता है इनके बाप दादा सब जो है वो सियासत में है। ठीक है, तो उसी तरीके से लेके चलेगा ना आईसीसी को भी। मतलब मैं ये समझता हूं कि जितनी जल्दी हो सके क्रिकेट बोर्ड इसके खिलाफ जाए, जो कि मुझे पता नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जाना चाहिए तो जरूर जाना चाहिए। अगर इसके फैसले गलत हैं, ये इस तरह फैसले अगर क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि अपने मुल्क को ये सपोर्ट कर रहा है ज्यादा, उसके फैसलों से उनको फायदा हो रहा है, तो जरूर इसके खिलाफ जो है वो वोटिंग होनी चाहिए और उसको जरूर उतारना चाहिए। अब देखो फैसला ही किया जा रहा है। पहले भी ये प्रपोजल आया था कि जो हल्की टीम है बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, इवन पाकिस्तान का भी फैसला नहीं किया गया था। पहले सोचा गया कि पाकिस्तान को फर्स्ट ईयर में रखा गया, फिर बात आई कि पाकिस्तान को सेकंड ईयर में भी रखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो अच्छा खेल नहीं रहा। अगर आप बोल रहे हो बांग्लादेश, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज घटिया क्रिकेट खेलते हैं, इनको सेकंड ईयर में रखो, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वेस्ट इंडीज 27 पे ऑल आउट हो गई, बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा, श्रीलंका भी कुछ खास नहीं कर रहा। फिर जब आप बताते हो कि भाई ये जो वेस्ट इंडीज है ना, ये आपके घर में आई थी और आपको हरा के गई थी, फिर आप कहते हो जो बांग्लादेश है ना, जिसको बोल रहे हो किसी काम की टीम नहीं है, ये आपको घर पे, आपके घर पे व्हाइट वॉश करके गई थी। और मैं और अली तो दोनों मैच स्टेडियम से कवर किए थे, वो हमारे लिए और एक अलग शर्मिंदगी वाली बात बन जाती है। ये जब चीज आप बताती हो तो फिर आप कहते हो कि भाई हम कैसे आगे जाएंगे। अब कल सलमान अली आगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आए थे, जो आपके टी20 के कप्तान है, इवन कहा जा रहा है कि शायद उनको 2-4 महीने के बाद तीनों फॉर्मेट का भी कप्तान बना दिया जाए। उनसे एक सवाल किया गया कि बाकी जो टीम्स है वो टेस्ट क्रिकेट अच्छी, उनको सारी, पाकिस्तान का जो टीम है वो सिर्फ टी20 पे फोकस करती है, ओडीआई टेस्ट पे फोकस नहीं करती। तो उन्होंने ना इसका जवाब ऐसे दिया, उन्होंने कहा कि ओडीआई तो इसलिए नहीं खेल रहे, 27 वर्ल्ड कप दूर है, अभी टी20 पे फोकस कर रहे हैं, फिर हम ओडीआई पे आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा जो टेस्ट की बात कर रहे हो ना, इसका रीजन ये है कि ये हमारी गलती है। इस बार हमें सीरियस हो जाना चाहिए था कि नहीं यार, डिसरिस्पेक्ट है हमारी क्रिकेटिंग डेस्टिनेशन की। हम तो पिछले 70-75 सालों से टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी हमारी विक्ट्रीज हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, लेगेसी है, तो हमें टेस्ट क्रिकेट को सीरियस लेना चाहिए। लेकिन नहीं, हम सीरियस लेते हुए नहीं दिखाई दिया। हमने अभी भी जो कोच रहता है वो इंटरम रखा है। शान मसूद पिछले साइकिल तक कैप्टन था, नया कैप्टन कौन है? कैप्टन आएगा तो उसको कितना लंबा सा दिया जाएगा? सऊद शकील को लेकर आना चाह रहे हैं या किसी और को लेकर आना चाह रहे हैं? अजहर महमूद आए हैं तो क्या वो पूरे डब्ल्यूटीसी साइकिल के लिए आए हैं? तो जब ये 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम आ जाएगा ना, तो मुझे लगता है, मैं बहुत बड़ा इसका फैन हूं और मैं चाहता हूं कि ये अप्रूव हो जाए। उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैं आप लोगों को सुबह एक अलग से डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि 2 टायर टेस्ट क्रिकेट सिस्टम एक तो डब्ल्यूटीसी से किस तरह मुख्तलिफ हो सकता है, और क्या मजीद आइडियाज हैं इसको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, कौन सी क्रिकेटिंग नेशंस एज पर द करंट परफॉर्मेंसेस सेपरेट हो सकती हैं। ऑल्दो जो आईसीसी का जो जे शाह का पहला प्रपोजल था, इट वाजंट मेड पब्लिक, बट सोर्सेस ने रिपोर्ट किया कि वो 7+5 के कॉन्सेप्ट के ऊपर है। टायर 1 के अंदर 7 और टायर 2 के अंदर 5 टीम है। रेलीगेशन और प्रमोशन के ऊपर ये पूरा सिस्टम चलेगा। क्या उसके सूरत हाल होंगे, ये आने वाला मजीद वक्त क्लियर कर देगा, बट एज अ होल, एज एन आइडिया, आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, बिकॉज टेस्ट क्रिकेट को सीरियस लेने का और कोई चारा नहीं है। यस, देयर इज अनदर डिबेट एसोसिएटेड टू इट, जैसे ब्रायन लारा है, एक स्टिक टू क्रिकेट के नाम से एक पॉडकास्ट शुरू हुआ है, आप लोग YouTube पे देख सकते हो, शायद बीबीसी ने शुरू किया है। उसमें डेविड वाइट भी हैं, फ्रंट ऑफ भी आए थे, ऐसा कैसा ब्रायन लारा है नए एपिसोड के अंदर, वो जाके आप लोग जरूर सुने। ब्रायन लारा का टेक ऑन वेस्ट इंडीज आफ्टर बीइंग 27 ऑल आउट, कि किस तरह ही इज आल्सो, उसका बेसिकली कहने का मकसद, और वहाँ डेविड वाइट वगैरह कहने का मकसद है कि बिग 3 के पास जो रेवेन्यू सेपरेशन है उसमें से एक रास्ता निकालना चाहिए अगर तो टेस्ट क्रिकेट को अलाइव रखना है फॉर टीम्स लाइक श्रीलंका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, दिस एंड दैट। आपने इनको सर्वाइव करना है तो आपको ये बीच में से कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, ऑल्दो ऑन लाइज ऑफ प्रैक्टिकलिटी कि कौन कितना पैसा लाता है, वो कौन कितना ले जाता है, किसका कितना हक होना चाहिए, हम बहुत सारी दफा डिस्कस कर चुके हैं। बट ब्रायन लारा का इसके ऊपर एक टेक है, आप सुनिएगा जरूर, आप लोग को इंटरेस्टिंग टेक लगेगा वो। लेकिन ये वो मोटी मोटी चीजें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि टॉप टेस्ट, ये जो 2 टायर क्रिकेट है ना, ये वक्त जरूरत है आपको टेस्ट क्रिकेट को, और ये आपको 2 दिनों में दिख भी गया।